सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं बरतें। आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो विषय है जन्म पत्रिका में मंगल और शनि की यह स्थिति हो तो ऐसे में आपके जीवन में यह घटना होकर रहेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यह होकर रहेगा, यह लिख के देता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान, जिसको हम घर की सुख शांति पे देखा जाता है, हमें घर की सुख शांति जो मिलती है वो चतुर्थ स्थान से मिलती है। और मैरिड लाइफ में चतुर्थ स्थान का अत्यंत महत्व है। इसके अलावा मैरिड लाइफ की बात करिए, यानी कि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए हमारा जन्म पत्रिका का 7वां स्थान देखा जाता है। तो आज मैं 2 हाउस यानी कि जन्म पत्रिका के 2 स्थान, चतुर्थ स्थान और 7वां स्थान, इन स्थानों पर चर्चा करूंगा। यदि चतुर्थ स्थान पर मंगल स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। इसके अलावा यदि शनि 7वें स्थान पर स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है और कर्क राशि में यह नीच का हो जाता है, लेकिन शनि की राशि में यह उच्च का माना जाता है। इसके अलावा शनि ग्रह जो है ये तुला राशि में उच्च का होता है। जहाँ मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है, वहीं शनि मंगल की राशि में नीच का कहलाता है। तो ऐसे में इसके क्या परिणाम होंगे यह भी लिख के दूंगा। तो अब अधिक विलंब न करते हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह की बात मानते हैं तो मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह है, जिसका मंगल उच्च का या निम्न का होगा, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये उग्रता लाता है। स्वभाव जो होता है उसका क्रोधित स्वभाव होता है, बात बात में गुस्सा आना, और इसका संबंध ब्लड से भी है। तो ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती है वो मंगल से होती है। और स्त्रियों में मंगल से संबंधित जो रक्त प्रवाह होता है वो मंगल से होता है। मंगल जो है ये झूठ और सच बोलने का एक पैमाना है, यह एक विषय है। और मंगल जो है टेक्निकल लाइन में आदमी को पहुंचाता है। मंगल का संबंध उग्रता से है, इसलिए चतुर्थ स्थान पर यदि मंगल स्थित होगा तो यहाँ माँ का स्थान कहलाता है, चौथा स्थान। जन्म पत्रिका का चौथा स्थान माँ का कहलाता है। तो माँ के स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित होगा तो ऐसे जातक, स्त्री हो या पुरुष को, माता से जो अपेक्षित सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और माँ के साथ उसके संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसके अलावा मित्रों से आए दिन झगड़े हो सकते हैं। और यह मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठकर छोटे भाई बहनों का नुकसान जरूर करता है। चतुर्थ भाव का मंगल जो है ये आपकी सुख शांति को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे में यदि 7वें स्थान पर मंगल स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। 7वें स्थान पर शनि। शनि एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। ये कर्म का न्याय देवता माना गया है और ये कठिन मेहनत करवाता है। और शनि की जो खासियत है, दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में विच्छेदात्मक जो स्थिति लाता है वो शनि ही लाता है। ऐसे में विच्छेदात्मक यानी कि तलाक स्थिति लाना, पति पत्नी में दूरी बनाने का जो मेन ग्रह है वो है शनि। तो यदि शनि 7वें स्थान पर होगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका, ऐसे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका विवाह काफ़ी विलंब से होता है। और जब विलंब से होता है, पुरुष वर्ग की बात करते हैं, तो उसको जो पत्नी मिलती है वो इतनी सुंदर नहीं मिल पाती है। पत्नी से जो संबंध होता है उसका, तो हो सकता है वो उम्र में इसी से बड़ी हो, क्योंकि शनि जिसके 7वें स्थान पर बैठता है
तो ऐसे में ये परेशानियां आती ही आती है। और इसके अलावा यदि कि एक तो विलंब से विवाह होगा, देरी से विवाह होना, फिर किसी ग्रह योग से, कुंडली मिलान से या शुभ अवसर पर यदि आपने उनका विवाह किया, फिर भी एक समस्या जरूर खड़ी होती है। वो यह है कि जिसके 7वें स्थान पर शनि होगा, तो इस शनि जो है ये ऐसी पत्नी दिलाता है जो अधिकतर बीमार रहती है। तो बीमारी के कारण पति पत्नी में जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख से वो वंचित हो जाता है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है, दोनों यदि दासत्व यानी कि दासत्व का निशानी है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब जो करते हैं, उन लोगों के शनि इसी स्थिति में होता है। ऐसे में शनि 7वें स्थित अवस्था में है, तो पति और पत्नी को किसी कारणवश से एक स्थान पर यह टिकने नहीं देगा, नौकरी में दूरियां बनाता है, तो ये शनि का माना गया है। अब दृष्टि संबंध की हम बात करते हैं। जन्म पत्रिका में हर ग्रह को 7वीं दृष्टि तो सभी को दी गई है, लेकिन मंगल और शनि को कुछ खास दृष्टियां 2 और दी गई है। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि दी गई है पाराशर ऋषि के अनुसार, और उसी तरह से शनि को 3री और 10वीं दृष्टि दी गई है। तो ऐसे में जब मंगल 4th स्थान पर होगा और शनि 7वें स्थान पर होगा, तो इनका आपसी दृष्टि संबंध 100% होता है। जैसे चतुर्थ दृष्टि से मंगल 4थे स्थान पर बैठेगा, तो उसकी चतुर्थ दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, और जहाँ शनि 7वें स्थान पर स्थित है, तो उसकी 10वीं दृष्टि सीधी सीधी चतुर्थ स्थान पर पड़ती है। तो इसको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दृष्टि संबंध कहते हैं। तो ये जो दृष्टि संबंध बनता है, ये आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देता है, घर की सुख शांति को छीनता है और दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी लाता है। और यदि हम स्त्री जाति की पत्रिका की बात करते हैं, तो यदि ये स्थिति बनती है, तो उसकी सासू माँ से बन नहीं पाती है। जो उसकी सास होती है, उसके साथ उसका संबंध थोड़ा खराब रहता है। और क्योंकि क्या, चौथा स्थान जो है ये माँ का कारक है, और यदि हम स्त्री जातिका के बारे में बात करते हैं, तो 10वें स्थान के अनुसार वो चौथा स्थान आता है। तो ऐसे में उसकी सासू माँ से कम बनना, उसके सुख शांति को छीनने वाली सासू माँ हो सकती है। जब सासू माँ उनके सुख को छीनेगी, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पति पत्नी में दूरियां निश्चित बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल सूत्र है। अब यदि जन्म पत्रिका में 4th स्थान पे मकर राशि स्थित है, तो मकर राशि स्थित होने के कारण मंगल यहाँ पर उच्च का होगा। और इसी तरह से यदि 7वें स्थान पर मेष लिखा हुआ है, तो मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल स्वामी है, तो शनि मेष की राशि में बैठने के कारण वो नीच हो जाएगा। तो ऐसे में इनमें सुख की कमी निश्चित आएगी। या फिर यूँ कहें कि नंबर 1 4th स्थान में मेष राशि हो, तो वहाँ पर मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। वो मंगल वहाँ पर स्थित हुआ, और इधर 7वें स्थान पर यदि शनि स्थित होगा, तो ये भी आपके संबंध बनने नहीं देगा। अब बात करते हैं 4th स्थान में जब मंगल होता है, तो ऐसी जन्म पत्रिकाएं मांगलिक दोष से दृष्ट कही जाती है। ऐसी मांगलिक पत्रिका जो होती है, तो इस पे मंगल का हावी होना निश्चित है, ये तो तय है। उसके कर्म क्षेत्र पे भी प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं जब शनि और मंगल की महादशा अंतरदशा आती है, तो इस बीच में यह परेशानियाँ 100% बढ़ती है। और यदि किसी की तलाक की अर्जी कोर्ट तक जा चुकी हो, तो ऐसे में उनको भी ये महादशाएं अंतरदशाएं इस अवधि में विच्छेद करने का काम करती है। अब हमें इनके उपाय के बारे में बात करनी चाहिए कि उपाय ऐसी स्थिति में क्या करें। उपाय आजीवन करना है। करना क्या है? आपको शनिवार के दिन भूल कर भी काले रंग की कोई भी वस्तु हो, कपड़े हो, जूते हो, किसी भी प्रकार की, वो आपको लेकर खरीदना नहीं चाहिए शनिवार के दिन। और मंगलवार की यह है कि मंगलवार का उपाय सीधा सा है कि आप श्री हनुमान मंदिर पर दर्शन करने जरूर जाएं,
इससे आपकी जो मैंने समस्या बताई उन समस्याओं से राहत मिलेगी और आपके जीवन क्षेत्र में उन्नतियाँ छूते जाओगे, सुख समृद्धि रहेगी और दाम्पत्य जीवन सुखी कहलाएगा। तो आज का सब्जेक्ट यहीं मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।